अथ अपराह्निक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभुरुपाश तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री कर्म सिद्धांत प्रश्नोत्तर बंधक प्रकरण प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः दुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि नेमि चंद्र सिद्धांतिदेव विरचितम् आरिका श्री विज्ञानमति संकृतं विरचितम् इदं शास्त्रम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं सिद्धवर्षासनानं सिद्धाणं कम्मचक्कमुक्काणं काऊर्णमुक्कारं भक्तिये नमामि अङ्गायं तिलोय सव्यजीवाणं इदं धम्मोपदेशिणं वर्धमानं महावीरं वन्दिता सव्यवेदिनं। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आरिका श्री विज्ञानमती माता जी की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की जय। यह कर्म सिद्धांत वंध प्रकरण प्रश्नोत्तर मंजूषा नाम के ग्रंथ में अभी तक हमने गति मार्गणा के अंतर्गत नरक गति और त्रियंच गति दो गतियों का वर्णन विस्तार के साथ समझा। अब प्रस्तुत है मनुष्य गति। पृष्ठ नंबर 87 पर मनुष्य गति संबंधी मुख्य बिंदु आप अपनी अपनी पुस्तकों में निकाल लेंगे। मनुष्य गति तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल कर्म भूमियाँ गर्भज मनुष्यों के ही प्रारंभ होता है। जो तीर्थंकर प्रकृति है, जो सम्यक दर्शन के साथ बंधती है, चतुर्थ गुणस्थान से इसका बंध प्रारंभ होता है और अष्टम गुणस्थान तक बंध के योग्य है। और केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही इसका बंध प्रारंभ होता है। प्रारंभ कर्म भूमि का जो गर्भज मनुष्य है, अर्थात भोग भूमि के जो मनुष्य हैं, उनको भी इसका बंध नहीं होगा। और कुभोग भूमि के मनुष्य हैं, उनको भी नहीं होगा। और जो मिलेक्ष खंड के मनुष्य हैं, उनको भी नहीं होगा। जो कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य हैं, पर्याप्तक हैं, उन्हीं को इनका बंध प्रारंभ होता है।
आहारक दुख का बंध केवल 7वें और 8वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति 4थे गुणस्थान से बंध सकती है, लेकिन जो आहारक दुख है उसको बांधने के लिए उससे भी अधिक विशुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो 7वें और 8वें गुणस्थान में ही बंधती है। समूर्छन मनुष्यों के नरक एवं देवायु का बंध नहीं होता, क्योंकि समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, और लब्ध पर्याप्तकों में मनुष्य और त्रियंच 2 ही आयु का बंध उनको होता है। नरक और देवायु का बंध नहीं होता। नरकादि आयु बांध लेने वाला सम्यक दृष्टि भी नरकादि 3 गतियों का बंध नहीं करता है। जिस जीव ने, मनुष्य ने नरकायु, त्रियंचायु और मनुष्यायु, इन 3 आयु को बांध लिया है, बाद में उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद यद्यपि उसको जो आयु बांधी है उसी में जाना है, फिर भी जब तक उसका 4th गुण स्थान है तब तक नरकादि 3 गतियों का बंध नहीं करता है। नरकायु बंध जाने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। जिस जीव ने नरकायु का बंध कर लिया फिर भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, लेकिन वह तीसरे नरक से आगे नहीं जाएगा। अगर छायक सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है तो पहले नरक में ही जाएगा, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ बंधती है तो वह तीसरे नरक तक जा सकता है। भाव से स्त्री और नपुंसक वेद वाले भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, किंतु द्रव्य से वह पुरुष वेदी ही होना चाहिए। द्रव्य से पुरुष वेदी है और भाव से स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी है, तो ऐसे जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। और मनुष्य गति में सभी प्रकृतियां बंध योग्य है, अतः यहाँ उनकी तालिका नहीं बनाई गई है। गति सभी बंध होती हैं, बंध के योग्य हैं। इंद्रियां भी सभी बंध के योग्य है। काय जितने भी कर्म हैं वे पूरे के पूरे 120 जो बंध के योग्य है। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी की 26, 28 नहीं बनती हैं, आयु की 4, नाम की 67, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। ये सभी कर्म प्रकृतियाँ मनुष्य गति में यथा योग्य स्थानों पर बंध के योग्य हैं। मनुष्यों के कितनी प्रकृतियाँ बंध योग्य हैं? तो मनुष्यों के 120 प्रकृतियाँ बंध योग्य हैं। इनके नाम पूरे दिए अपन ने जो भी पढ़े। किन किन मनुष्यों के नरक दुख का बंध नहीं होता। नरक दुख माने नरक गति और गत्यानुपूर्वी। तो लब्ध पर्याप्तक समूर्छन मनुष्यों के नरक गति और गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता। और जो पर्याप्त मनुष्य हैं उनमें भी निर्वृत्ति पर्याप्त मनुष्यों के भी नरक गति और गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता है, क्योंकि पर्याप्तियाँ पूर्ण होने पर आयु का त्रिभाग जब पड़ता है 2/3 आयु बीतने के बाद, तभी उनके लिए प्रभव संबंधी आयु का बंध होता है। तो नरक दुख का बंध भी, क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में मरण करके कोई भी
नरक में नहीं जाता, और निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में मरण भी नहीं है, पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही मरण होगा। भोग भूमियाँ, कुभोग भूमियाँ मनुष्य, इनके पर्याप्त अवस्था में शुभ लेस्या ही होती है। शुभ लेस्याओं में नरक दुख का बंध नहीं होता है। हाँ, क्योंकि पहली बात तो भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव मर के नियम से देवगति में ही जाते हैं, उसके साथ भी नरक गति गत्यानुपूर्व का बंद करने के लिए अशुभ लेस्याओं की आवश्यकता है, और भोग भूमियाँ कुभोग भूमियाँ जीवों के अशुभ लेस्याएँ नहीं होती हैं। उनके निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्याएँ होती हैं, लेकिन निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कहीं भी नरक दुख का बंध नहीं होता। गुणस्थान की अपेक्षा दूसरे आदि गुणस्थानों में भी नरक दुख का बंध नहीं है, क्योंकि नरक दुख की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही हो जाती है। नरक गति गत्यानुपूर्व जो 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, वहीं उनकी बंध विच्छुत्ति हो गई, तो आगे जिन प्रकृतियों की जिस गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, उससे आगे वे बंधने के योग्य नहीं होती हैं। हाँ, पहले से अबंध रूप में चली आ रही हैं, जैसे कि आहारक दुख और तीर्थंकर प्रकृति, उनकी अभी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई, लेकिन वो बंधने योग्य नहीं है उस गुण स्थान में, इसलिए नहीं बनती। चौथे में तीर्थंकर बनने लगती है, 7वें 8वें में आहारक दुख का बंध होने लगता है। अनाहारक अवस्था तथा शुभ लेस्या वालों के भी नरक दुख का बंध नहीं होता है। अनाहारक कब बनेगी? तो जब विग्रह गति में होगा कार्माण कायोग के साथ, तो वहाँ भी नरक दुख का बंध नहीं होता। और जिन जीवों के शुभ लेस्याएँ हैं, भले गुणस्थान पहला भी हो, किंतु यदि लेस्याएँ शुभ हैं तो भी उनको नरक गति गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता है। यहाँ मनुष्यों का प्रकरण है, इसलिए मनुष्यों के बारे में कहा है। सामान्य से इन अवस्थाओं में स्थित किसी भी जीव के नरक दुख का बंध नहीं होता। किसी भी गति वाला हो, चाहे वो त्रियंच गति वाला हो, चाहे मनुष्य गति वाला, देव नारकियों को तो बंध होता ही नहीं है नरक दुख का, त्रियंच और मनुष्यों को ही होता है। तो उनके किसी सामान्य से इन अवस्थाओं में स्थित किसी भी जीव के नरक दुख का बंध नहीं होता है। कितनी प्रकृतियाँ केवल मुनिराज के ही बंध योग्य हैं? तो 2 प्रकृतियाँ केवल मुनिराज के ही बंध योग्य हैं, आहारक शरीर एवं आहारक शरीर आंगोपांग। जो नीचे से बंध रही हैं ऊपर बनती हैं, लेकिन ये 2 प्रकृतियाँ मात्र 7वें और 8वें गुणस्थान वर्ते मुनि महाराज को ही बंधती हैं। बाकी 117 प्रकृतियाँ पहले गुणस्थान में भी बंधती हैं, और जिनकी बंध विच्छुत्ति होती चली जाती है, तो अंत में 7 वेदनी 13वें गुणस्थान में भी बनती है। लेकिन आहारक दुख का बंध सिर्फ मनुष्य गति में जो मुनि महाराज हैं, उन मुनि महाराज को ही आहारक दुख का बंध होता है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के कितनी प्रकृतियां बंध योग्य नहीं हैं? तो लब्ध पर्याप्त मनुष्यों के 11 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं हैं। आयु कर्म की 2, नरकायु और देवायु, किंतु त्रियंचायु और मनुष्यायु का बंध ये करते हैं। इन्हीं की अपेक्षा पहले जो कथन किया था कि 2 आयु का बंध लब्ध पर्याप्तक अवस्था में होता है मनुष्यों की अपेक्षा, तो कौन से मनुष्य त्रियंचों को होगा? तो जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य त्रियंच हैं, उन्हीं को दोनों आयु का बंध होता है। बाकी अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में किसी को नहीं होता। नाम कर्म की 9,
आहारक दुख, नरक दुख, सुर चतुष्क, तीर्थंकर, इन्हें छोड़कर शेष 109 प्रकृतियां इनके बंध योग्य हैं। आहारक दुख का बंध भी लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों को नहीं होगा। नरक दुख अर्थात नरक गति और गत्यानुपूर्वी, देवगति गत्यानुपूर्वी, और वैक्रियक शरीर और वैक्रियक आंगोपांग। यहाँ सुर चतुष्क और ऊपर 2 आयु ले ली और नरक दुख, इन सबको मिला दे तो ये बन जाता है वैक्रियक अष्टक, है ना। ये सब मिला दो तो ये कितने बन जाएंगे? वैक्रियक अष्टक। आहारक दुख मिलाओ तो 10 और तीर्थंकर मिलाओ तो 11। ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं। अलग अलग करना है कर्म की अपेक्षा से, तो आयु कर्म की 2, नरकायु और देवायु, और नाम कर्म की 9। ऐसे कर्मों की अपेक्षा करना है तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। तो इन्हें छोड़कर शेष 109 प्रकृतियां इनके बंध योग्य हैं। किनके? लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के। प्रश्न पूछे कोई कि 109 प्रकृतियां किनके बंध योग्य हैं, तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के बंध योग्य हैं। लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के कितनी प्रकृतियां बंध के योग्य नहीं हैं? तो 11 प्रकृतियां बंध के योग्य नहीं हैं। 109 प्रकृतियां इनके बंध के योग्य हैं। क्या? द्रव्य से स्त्री एवं नपुंसक वेदी के भी 120 प्रकृतियां बंधती हैं। अब एक प्रश्न किया कि जो मनुष्य होते हैं वो 3 प्रकार के वेद की अपेक्षा, पुरुष वेदी, स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी, उनमें भी वेद 2 प्रकार के, द्रव्य वेद और भाव वेद। तो जो द्रव्य से स्त्री एवं नपुंसक वेदी के भी सभी 120 प्रकृतियां बंधती हैं, तो कहा कि नहीं, द्रव्य से स्त्री एवं नपुंसक वेद वालों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, तथा आहारक दुख का बंध भी नहीं होता है, क्योंकि 7वें 8वें गुणस्थान में इनका बंध होता है। द्रव्य स्त्री एवं नपुंसक वेदी 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते, इसलिए इनके 117 प्रकृतियां बंध के योग्य हैं। 3 कौन सी कम हो गई? तो आहारक दुख और तीर्थंकर। गोमठ सार कर्मकांड में मनुष्यनी से भाव स्त्री को ग्रहण किया है, इसलिए उनके 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही हैं। हाँ, गोमठ सार में कहीं भी मनुष्य या मनुष्यनी शब्द नहीं लिखा, सिर्फ द्रव्य भाव मनुष्य और मनुष्यनी कहा, तो वहाँ पर मनुष्यनी से क्या लेना? भाव स्त्री को ही लेना। इसीलिए इस मान्यता को मानने से जो श्वेतांबर परंपरा है वह स्त्री मुक्ति का विधान बनाती है कि मनुष्यनी के भी ये लिखा है सब चीज़ें, तो मनुष्यनी से वहाँ लेना भाव स्त्री। द्रव्य से पुरुष को भी मनुष्यनी कहा जाता, द्रव्य से पुरुष है लेकिन भाव से स्त्री है, तो उसके लिए मनुष्यनी कहा गोमठ सार में कि मनुष्यनी है, इसलिए उनके 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही हैं। ताल का संख्या 14। मनुष्य गति के गुणस्थानों में बंध आदि विवरण 14 गुणस्थान। तो मिथ्याद गुणस्थान में बंध योग्य हैं 117, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 26, आयु की 4, नाम कर्म की 64, 3 कम कर दी 67 में से। आहारक दुख और तीर्थंकर 2 गोत्र की और 5 अंतराय की। बंध विच्छुत्ति 16 की ही है। आहारक दुख एवं तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। बंध विच्छुत्ति गुणस्थानवत होती है। गुणस्थानों में भी यही वर्णन करके आए थे
कि पहले गुण स्थान में 16 का बंध विच्छुत्ति है, तो मनुष्यों के मिथ्यात् गुण स्थान में भी 16 की बंध विच्छुत्ति है, और त्रियंचों के पहले गुण स्थान में भी 117 का बंध है, 3 अबंध हैं और 16 की बंध विच्छुत्ति है। अब सासादन सम्यक्त जो दूसरा गुण स्थान है उसमें बंध योग्य प्रकृतियाँ 101 मनुष्यों में भी और त्रियंचों में भी। पहले गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृति कम करना चाहिए। फर्क इतना है कि मनुष्यों में 120 बंध के योग्य हैं और त्रियंचों में 117 ही बंध के योग्य हैं। 17 से ज़्यादा उनको नहीं बनती। वो आहारक दुख तीर्थंकर कहीं किसी भी गुण स्थान में उनको नहीं बंधेगी। अब बंध विच्छुत्ति कितने अबंध रूप है? 19, 3 और 16। तो बंध विच्छुत्ति कितने की है? 31 की। यद्यपि गुण स्थानों में 25 की बंध विच्छुत्ति कही गई है, लेकिन यहाँ पर त्रियंच गति में भी और मनुष्य गति में भी 31 की बंध विच्छुत्ति है। दर्शनावरण की 3, स्थान गृद्धि त्रक, मोहिनी की 5, अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्री वेद आयु की 2, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु। नाम कर्म की 20, गुण स्थानों में नाम कर्म की 15 की बंध विच्छुत्ति होती है, यहाँ पर 20 की बंध विच्छुत्ति होती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में जिन 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है उनमें से 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति मनुष्य और त्रियंचों के दूसरे ही गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्य मर के त्रियंच और मनुष्य नहीं बनते हैं, तो तत्संबंधी उन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में ही हो जाती है। आयु की 2, त्रियंचायु और मनुष्य आयु। त्रियंचायु सबको होती है, लेकिन मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति जो चौथे गुण स्थान में होती है वह दूसरे ही गुण स्थान में हो गई। नाम की 20 में त्रियंच दुख, मनुष्य दुख, औदारिक दुख, तो हो गए 6, 4 संस्थान और 5 सहनन। 4 की जगह सहनन यहाँ 5 हो गए, तो एक ये बढ़ गई, मनुष्य दुख बढ़ गई और औदारिक दुख, तो 5 ये हो गई, और एक मनुष्य आयु 6। उद्योत, अप्रशस्त व्याहो गति, दुर्भक्त्रक और गोत्र की नीच गोत्र, ऐसी 31 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति मनुष्य गति के दूसरे गुण स्थान में ही मानी जाती है। सम्यक मिथ्यात् तीसरे गुण स्थान में 69 प्रकृतियों की बंध के योग्य हैं। क्यों है? क्योंकि दूसरे गुण स्थान में जो 101 थी उनमें से दूसरे गुण स्थान में जिनकी बंध विच्छुत्ति हुई, ऐसी 31 प्रकृतियों को 101 में से घटाने पर यहाँ पर 69 प्रकृतियाँ 70 प्रकृति बचती हैं। उस 70 में एक आयु और कम कर देंगे, क्योंकि देवायु का बंध भी यहाँ नहीं होता है, तो 69 प्रकृतियाँ तीसरे गुण स्थान में बंध के योग्य हैं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 6, वेद की 2। दर्शनावरणी में 9 थी, उनमें 3 कम हो गई। वेदनी की 2, मोहिनी की 19, वहाँ जो 26 थी उन 26 में से कितनी कम हो गई? तो 7 प्रकृति कम हो गई, 2 पहले गुण स्थान में और 5 दूसरे गुण स्थान में, तो तीसरे में बची 19। अब नाम की बची 31, पहले में 64 थी, अब 64 में से 20 और कम कर दी थी, तो 34 बची, और 34 में 3 और कम कर देंगे आहारकुर तीर्थंकर, तो 31 प्रकृतियाँ ही यहाँ बंध के योग्य हैं। गोत्र की 1 और अंतराय की 5, 51 प्रकृतियाँ यहाँ अबंध रूप हैं। 69 और 51 मिला के 120 हो जाती हैं। 3 अबंध रूप थी, 16
ये यहाँ पर बंध विच्युति हो गई तो 19, 31 की बंध विच्युति दूसरे में हो गई तो 50 और एक आयु को और यहाँ पर कम कर दिया। तो ये 51 प्रकृतियाँ अबंध रूप में जानना चाहिए मनुष्य गति के तीसरे गुण स्थान में। ये मनुष्य गति, अपन सब मनुष्य गति के ही जीव हैं, है ना। तो अपने जीवन में भी ये लगा सकते हैं, घट सकते हैं कि कितने गुण स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे तो अंतरंग से क्या क्या चीज़ें यहाँ आएंगी। 2 प्रकार की विधा होती है, एक एक्सरा और एक कैमरा। कैमरा से बाहर का फोटो खींचा जाता है और एक्सरा से अंदर का फोटो खींचा जाता है। तो ये करनान योग जो है वह एक्सरा मशीन है प्राचीन काल की भाषा में। अब तो उससे भी आगे की बहुत सारी मशीनें और आ चुकी हैं। तो उनमें सब कर्मों को, भावों को, गुण स्थानों को, ये सब का सब पूरा का पूरा वर्णन ये बाहर से नहीं आएगा। एक कर्म सिद्धांत को जब पढ़ेंगे तब वहाँ समझ में आएगा। बाहर से भेष कुछ भी हो, लेकिन अंतरंग से ये गड़बड़ है तो गड़बड़ मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से पूर्णतः स्वस्थ दिखता है, लेकिन उसके अंदर में कोई विकृति है तो उसके लिए बीमार ही कहा जाता है कि इसके इतने इतने अंग पूरी तरह खराब हो चुके हैं। तो ऐसे ही जिन जीवों ने अंतरंग में नरक या त्रैंचायु का बंध कर लिया है या मनुष्यायु का बंध कर लिया है, तो वे जीव कहाँ कहाँ तक विकास नहीं कर सकते, कौन कौन से गुण स्थानों को प्राप्त नहीं हो सकते। इस अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सारे साधन मिलने पर, बार बार समझाने पर, सारे वैराग्य के प्रसंग उपस्थित होने पर भी इस जीव को क्यों वैराग्य नहीं आता है, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति क्यों नहीं होती है। तो आचार्य कहते हैं कि पता लगाओ। जैसे कोई व्यक्ति सब कुछ अच्छा भला है लेकिन कुछ ना कुछ उसे गड़बड़ होती है, तो कहते जांच कराओ, इसके कोई ना कोई खराबी होना चाहिए। उसी प्रकार वो शरीर संबंधी है औदारिक शरीर की, और यहाँ कारमाण शरीर है कि उस कारमाण शरीर की अंतरंग स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही आत्मा के परिणाम भी बनते हैं, होता है। तो अविरत सम्यक्त्व में 71 प्रकृतियों का बंध है। तीसरे गुण स्थान में जो 69 का बंध था उसमें एक देवायु और तीर्थंकर प्रकृति 2 को जोड़ देंगे तो 71 प्रकृतियां बंध के योग हैं और 49 प्रकृतियां अबंध रूप में हैं और 4 प्रकृतियों की यहाँ पर बिंदु विच्युत्ति होती है। मोहिनी संबंधी शुद्ध, अप्रत्यख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और लोभ की विच्युत्ति ये चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में हो जाती है। अब संयता संयत जो 5वां गुणस्थान है उसमें कितनी बंध के योग हैं? 71 में से जो 4 बंध विच्युत्ति हुई थी उनको कम करते हैं तो 67 प्रकृतियां यहाँ पर बंध के योग हैं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 6, वेदनी की 2, अब मोहिनी की यहाँ 15 ही बची। 26 में से 11 जा चुकी हैं और आयु की 1 बची, 3 आयु चली गई। नाम की 32 बची, 35 चली गई और गोत्र की 1 है और अंतराय की 5 है। तो मात्र यहाँ पर और लेस्याओं की अपेक्षा देखते हैं तो पंचम गुणस्थान में लेस्याएँ शुभ ही होती हैं और ये गुणस्थान किसको बनेगा? तो पंचम गुणस्थान जो मनुष्य हैं वो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में नहीं बनेगा और निर्वृत्ति पर्याप्त मनुष्यों में भी नहीं बनेगा। जो पर्याप्त मनुष्य हैं उनके ही ये संयता संयत नाम का गुणस्थान पाया जाता है ना। और उसके सम्यक दृष्टि जो होगा वो ही 5वें गुणस्थान को प्राप्त करेगा। जिसका चौथा गुणस्थान है वो 5वां या पहले से भी 5वां गुणस्थान प्राप्त
किया जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक बनने वाली प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति इसके यहाँ पर हो जाती है। तो 67 प्रकृतियों का ही बंध इसको होता है। कौन को? संयता संयत मनुष्य गति के जीव को, है ना। अब 4 की विच्छुत्ति इसके भी है, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो 4 ये कम करते हैं 67 में से। तो 63 प्रकृति बंध के योग प्रमत्त संयत गुणस्थान में कही गई हैं। 5वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 4 प्रकृतियां कम करना चाहिए। और बंध विच्छुत्ति कितने की है 6वें गुणस्थान में? तो 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, वेदनी की 1। अब ये गई वेदनी, अभी तक बराबर चली आ रही थी, है। मात्र 3 कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो रही थी वहाँ, 4 की। एक नाम कर्म की बंध विच्छुत्ति हो रही थी, मोहिनी कर्म की, दर्शनावरणी की, आयु की। अब ये वेदनी कर्म की भी बंध विच्छुत्ति, असाता वेदनी की बंध विच्छुत्ति 6वें गुणस्थान में। मोहिनी की 2, अरति और शोक। नाम की 3, अशुभ, अस्थिर और अयस्कीर्ति। हाँ, इनका बंध कहाँ तक चलता है? तो देखो 6वें गुणस्थान में भी अशुभ कर्म का बंध है, अस्थिर प्रकृति का बंध है और अयस्कीर्ति का बंध भी 6वें गुणस्थान तक है। अरति का बंध भी है, शोक का बंध भी है, असाता वेदनी का बंध भी है। तो ये सब की सब, असाता वेदनी ये भी पाप प्रकृति है, अरति और शोक ये भी पाप प्रकृति है, अशुभ भी पाप है, अस्थिर भी पाप है और अयस्कीर्ति भी। ये 6वें गुणस्थान में जिनकी बंध विच्छुत्ति हुई, ये कौन सी प्रकृतियां हैं? लोग कहते शुभ कर्मों को छोड़ दो, अशुभ तो छूटे नहीं। ये 6वें गुणस्थान तक बन रहे हैं और शुभ कर्मों को पहले ही छोड़ दो, तो पर किसके बल से न शुभ कर्मों को छोड़ेंगे? आप सोचिए। मुनि महाराज भी जब तक प्रमाद अवस्था में हैं, उनके 6 प्रकृतियों का बंध होता है कि नहीं होता? होता ही होता है, कोई नहीं बच सकता। भले वो के तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, क्या उनके भी इन 6 प्रकृतियों का बंध चलता है? क्या दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ कौन सा गुणस्थान रहेगा? 6वां 7वां। जब तक वे 6वें गुणस्थान में रहेंगे, उनको इन 6 प्रकृतियों का बंध होता है। बंद होगा तो उदय में भी आएगा, उदय में आएगा तो अपना फल भी देता है। इसलिए तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग होते हैं, नहीं समझे ना? तीर्थंकरों को उपसर्ग होता कि नहीं होता? होता है। 3 भगवान के तो हुए, हुंडाव सर्पणी में तो होता ही है, वैसे हो चाहे नहीं हो, लेकिन हुंडाव सर्पणी में 3 तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हुआ। अरति और शोक का भी होता है, अशुभ भी है, अस्थिर नाम कर्म भी है, उन्हें भी आहार के लिए भले ही वज्र वृषभ नाराज सहनन हैं, लेकिन तीर्थंकर भी आहार के लिए निकलते हैं। और अयस कीर्ति का भी उदय कहाँ? बंध, उदय नहीं है, बंध। उदय तो होता है मात्र 4थे गुणस्थान तक अयस कीर्ति का, लेकिन बंध कहाँ तक है? तो 6वें गुणस्थान तक इसका बंध है। अब 6वें गुणस्थान के बाद 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। इनके बंध योग्य प्रकृतियां हैं 59। 6वें में 63 बन रही थी, 6 की बंध विच्छुत्ति हुई तो 57 बची। उन 57 में आहारक दुख, आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही थी क्या? आपने किसी का, हाँ, जिनको नहीं आ रहे वो अपने फंक्शन को देख लें, कहीं बंद कर लिया होगा। तो यहाँ आहारक दुख का बंध होने लगता है 7वें गुणस्थान से, और एक देवायु की यहाँ बंध विच्छुत्ति होती है ना। बाकी सब आयु चली गई। तो अप्रमत्त संयत
सातवें गुणस्थान में 59 प्रकृतियां बंध के योग्य हैं। आहारक दुख का बंध यहाँ से प्रारंभ हुआ। 61 प्रकृतियां अबंध हैं और एक देवायु की यहाँ पर बंध विच्छुत्ति। इससे आगे आयु का बंध नहीं होता है। जिन जीवों ने देवायु का बंध कर लिया है वे छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके 3 आयु सत्ता में ही नहीं होती हैं। एक बद्धमान मनुष्य आयु के अलावा 3 आयु उनके पास होती ही नहीं है। तो ये 7वें गुणस्थान में आयु की भी बंध विच्छुत्ति हो गई। आयु की भले ही बंध विच्छुत्ति हुई देवायु की, लेकिन देवगति देवगत्यानुपूर्वी की बंध विच्छुत्ति अभी नहीं हुई। उसकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में होगी। इसलिए अलग अलग भंग भी, आयु का बंध भले ही नहीं हो रहा है लेकिन गति का बंध चलता है। तो ऐसे ही नरक आदि में भी जो 7वें नरक में कहा गया कि मनुष्य आयु का बंध उनको नहीं होता, लेकिन चौथे गुणस्थान में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र का बंध तीसरे चौथे गुणस्थान में उनको होता है, भले ही आयु ना बंधे, क्योंकि यह द्रव्य संक्रमण होके बदल जाता है दूसरे द्रव्य में, उसमें कोई बाधा नहीं। अब 7वें के बाद 8वां गुणस्थान है अपूर्व करण। वर्तमान पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आगे इस भरत क्षेत्र में कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव अब पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा, स्वर्ग आदि जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान में कोई छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी या छायक सम्यक दर्शन या तीर्थंकर प्रकृति का बंध या आहारक दुख का बंध भी वर्तमान में किसी को नहीं होता है, भले ही मनुष्य गति है। नहीं, अगर पहले ही किसी ने आयु बांध ली है तो बंध विच्छुत्ति कैसे होगी? बंध विच्छुत्ति तब होगी कि जिसने देवायु का बंध नहीं किया है तो आगे नहीं बंधेगी, तो बंध विच्छुत्ति होगी। लेकिन जो जीव पहले ही बांध चुका देवायु, उसको बंध विच्छुत्ति कैसे होगी? नहीं समझे ना? नहीं होगी तो वो श्रेणी आरोहण नहीं करेगा। उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, उपसम श्रेणी से गिर के देव गति में उत्पन्न हो जाते हैं, चारों गति में जाते हैं, लेकिन छपक श्रेणी वाला नीचे नहीं आता तो उसको देवायु का बंध नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम दिया है ना, उस नियम को देख लो। अब अपूर्व करण संयत 8वां गुणस्थान, ये विशेष रूप से है। 7वें गुणस्थान में एक आयु की बंध विच्छुत्ति होने से 58 प्रकृतियां यहाँ बंध के योग्य हैं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 6, वेदनी की 1, मोहिनी की 9, नाम की 31, गोत्र की 1 और अंतराय की 5। इस गुणस्थान में 62 प्रकृतियां अबंध रूप में हैं और 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति यहाँ पर हो जाती है। तो पहले भाग में निद्रा और प्रचला, ये 2 दर्शनावरणी कर्म की प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। फिर मोहिनी कर्म की 4, हास, रति, भय और जुगुप्सा, इनकी बंध विच्छुत्ति यहाँ हो जाती है मोहिनी की। नाम कर्म की 30 है। गति 1 मनुष्य देवगति, जाति पंचेंद्री, 4 शरीर, तो वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, कारवाण शरीर और आहारक शरीर, ये 4 शरीर की बंध विच्छुत्ति होती है। 2 अंगोपांग, एक वैक्रियक अंगोपांग और एक आहारक अंगोपांग। 1 संस्थान, समचतुर संस्थान, वर्णादि 4, स्पर्श रस गंध और वर्ण, इन 4 की बंध विच्छुत्ति यहाँ होती है। 1 आनुपूर्वी,
देवगत्यानुपूर्वी की बंध विच्छुत्ति भी यहीं होती है। अगुर लघु चतुष्क, अगुर लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, इन चार की भी बंध विच्छुत्ति यहाँ है। एक व्याह्योगति, प्रशस्त व्याह्योगति, ये भी यहाँ जाती है। सुभग त्रक, सुभग, सुस्वर और आदे, इन तीन प्रकृतियों की त्रिश्चतुष्क, त्रस, बादर और पर्याप्त, और एक और इसमें चतुष्क है तो एक और, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, ये चार यहाँ जाएंगी। शुभ में शुभ, स्थिर, निर्माण और तीर्थंकर, ऐसे इनको लगा लेना चाहिए। जो 10 की जो जोड़ी हैं उनमें से 9 जाती हैं, एक तीर्थंकर प्रकृति जाती है और 4 शरीर, गति, गत्यानुपूर्वी, जाति और वर्णादि सब मिलाओ तो ये सब मिला के कुल ये नाम कर्म की ही 30 प्रकृतियां हैं। इनको कैसे भी गिनना सीख जाओ, लेकिन 30 की गणना अपने को याद रखना है। गुणस्थानवत ही यहाँ मनुष्य गति में, क्योंकि यह गुणस्थान मनुष्यों में ही होता है, अन्य किसी के पास नहीं है। छठवें गुणस्थान से संपूर्ण वर्णन, अगर गुणस्थान की धारणा अच्छी है तो वैसा का वैसा ही मनुष्य गति में भी जानना। 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण संयत। यहाँ पर जो 8वें में 28 का बंध था और 36 की बंध विच्छुत्ति हुई तो 22 प्रकृतियाँ बचीं। इनका बंध यहाँ 9वें गुणस्थान में बंध के योग्य हैं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 4, वेदनी की 1, मोहिनी की 5, नाम की 1, गोत्र की 1 और अंतराय की 5। 98 प्रकृतियाँ अबंध हैं और 5 प्रकृतियों की यहाँ पर बंध विच्छुत्ति होती है। 4 संजुलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, और एक पुरुष वेद। उसमें भी पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति पहले होती है और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ की बंध विच्छुत्ति बाद में होती है। इसलिए इसके 2 भेद किए, सवेद भाग और अवेद भाग, अथवा इसका दूसरा नाम है बादर सांप्राय है। यहाँ तक जो रहता है 9वें गुणस्थान तक उसकी वादर सांप्राय संज्ञा है और 10वें गुणस्थान की सूक्ष्म सांप्राय संज्ञा। सांप्राय माने होता है पाप, है ना। तो यहाँ तक जो है जो कसाय है वो बादर रूप में है, लेकिन 10वें गुणस्थान में जो लोभ बचता है वह उदय रूप में तो है, लेकिन उसका बंध वहाँ नहीं होता, उसकी बंध विच्छुत्ति यहाँ हो गई। अब 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय संयत। यहाँ बंध योग्य प्रकृतियाँ हैं 17। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 4, वेद की 1, मोहिनी की 0। अब मोहिनी समाप्त हो गया बंध की अपेक्षा से 9वें गुणस्थान में ही। नाम की 1 है, गोत्र की 1 है और अंतराय की 5। यहाँ बंध विच्छुत्ति होती है 16 की, क्योंकि मोहिनी कर्म का जो सूक्ष्म लोभ है उसका उदय यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन वह उसके निमित्त से 16 प्रकृतियों का बंध यहाँ होता है। और जहाँ जो स्थिति अनुभाग पढ़ते हैं वो जगन्य ही बंध होता है। जो कर्मों के बंध हैं उत्कृष्ट, मध्यम और जगन, तो यहाँ पर 10वें गुणस्थान में जगन्य ही बंध होता है, क्योंकि यहाँ कसाय की पूरी तरह मंदता होने से इससे कम स्थिति अनुभाग इन कर्मों के और नीचे कहीं पर भी नहीं पड़ते हैं। तो 103 प्रकृतियां यहाँ पर अबंध हैं, 16 की बंध विच्छुत्ति है। एक वेदनी कर्म को छोड़कर एक लिस्ट गिनाई 17 की, इन सब में 16 की बंध विच्छुत्ति। ज्ञानावरणी की 5, मति श्रुतब्धि मन पर केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण की 4, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनावरण। नाम कर्म की 1, ऐसा कीर्ति और उच्च गोत्रे, 2 प्रकृति यहाँ आके बंध से विच्छिन्न होती हैं। और अंतराय की 5, दानांतराय, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इन
16 में मात्र 2 प्रकृति को छोड़ दे तो 14 प्रकृति ये घातिया कर्मों की ही हैं, जो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक बंधती हुई चली आ रही हैं। इनमें तो फिर भी उच्च नीच गोत्र में विकल्प था, यशस कीर्ति यश कीर्ति का विकल्प था, लेकिन ये ज्ञानावरणी की 5 में कोई भेद विकल्प नहीं, दर्शनावरणी की 4 में भी कोई भेद विकल्प नहीं, और अंतराय की भी 5, ये सब निरंतर यहाँ 10वें गुणस्थान तक बंध को प्राप्त होती हैं। अब इसके ऊपर 4 गुणस्थान बचते हैं, 11वां, 12वां और 13वां। इन 3 गुणस्थानों में सिर्फ एक साता वेदनी का बंध होता है, और 13वें गुणस्थान में साता वेदनी की भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। 11वें गुणस्थान को बोलते हैं उपशांत, वीतराग, छद्मस्थ। उपशांत इसलिए है कि मोहिनी कर्म का यहाँ पर क्षय नहीं हुआ, उपशमन हुआ है। वीतराग इसलिए है कि वह राग से रहित है ना, भले ही उपशांत हुआ है लेकिन बाहर तो दोनों की अवस्था एक जैसी है। छद्मस्थ इसलिए है कि अभी इनको इंद्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो उपशांत, वीतराग और छद्मस्थ। 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण, कषाय, वीतराग, छद्मस्थ। और 13वें गुणस्थान का नाम है संयोग केवली, क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान तो हो गया लेकिन अभी योगों का सद्भाव विद्यमान है, और साता वेदनी कर्म का यहाँ पर बंध हो रहा है। इसकी स्थिति मात्र एक समय की ही पड़ती है, क्योंकि स्थिति अनुभाग डालने वाली जो कषाय थी उसका अभाव हो गया। युगों के माध्यम से वो कर्म आ जरूर रहे हैं, लेकिन उनका सम्मान करने वाला कोई नहीं है, स्वागत करने वाला तो आता है और चला जाता है। जैसे चद्दर के ऊपर पानी गिरता है, वो बिना ठहरे नीचे बह जाता है, ऐसे ही वो साता वेदनी आता है, एक समय की स्थिति को लेकर आया और गया, बस इतना ही होता है। अयोग केवली 14वें गुणस्थान में बंध एक भी प्रकृति का नहीं है, 0 है, और अबंध 120 है। बस इतना ही यहाँ पर याद रखना है। और इनका काल जो है वो 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है इतना ही इनका काम है। जब सत्ता आदि की अपेक्षा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 85 प्रकृतियाँ विद्यमान होती हैं। पहले समय में 72 जाती हैं और दूसरे में 13 प्रकृति। अगर तीर्थंकर है तो 85 प्रकृतियों का नष्ट करके वे भगवान 14वें गुणस्थान से सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को हम सभी का बारंबार नमस्कार हो। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मनुष्य के एक गोत्र उच्च गोत्र का बंध कितने गुणस्थानों में होता है? तो मनुष्यों के एक उच्च गोत्र का बंध 8 गुणस्थानों में होता है, तीसरे से 10वें गुणस्थान तक, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में नीच गोत्र की विच्छुत्ति हो जाती है और 10वें गुणस्थान में उच्च गोत्र की विच्छुत्ति हो जाती है। तो तीसरे से लेकर 10वें गुणस्थान तक 8 गुणस्थानों में उच्च गोत्र का ही बंध होता है। इसलिए जो पंचम गुणस्थानवर्ती अथवा जो सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं उनको नीच गोत्र का बंध नहीं होता है, एक उच्च गोत्र का ही बंध होता है। किंतु नीच गोत्र के बंध के जो प्रत्यय बताए तत्वार सूत्र में, परात्म निंदा प्रशंसा सदगुणोच्छादनोद भावनई से नीच से, है ना। तो पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, अपने अविद्यमान गुणों को उजागर करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना है। और नीच वृत्ति जो आजीविका आदि है, जो व्यक्ति नीच वृत्ति से आजीविका करते हैं, इसलिए जितने संगीतकार आदि होते हैं, गाने वाले बजाने वाले, इनकी आजीविका भी आगम में प्रशस्त नहीं मानी जाती है। नहीं समझे ना। भांड हैं,
गाने वाले हैं, इसलिए सब आहार देने के पात्र नहीं होते हैं। नहीं समझे ना। जिनकी आजीविकाएं निम्न प्रकार से चल रही हैं, हिंसात्मक वृत्ति जो अपनी आजीविका के लिए साधन बनाए हैं, अथवा जो कार्य पहले महापुरुष या अच्छे लोग नहीं करते थे, ऐसे व्यापारों को यदि आज करते हैं तो वे सब भी नीच वृत्ति के अंतर्गत ही आते हैं। नहीं समझे ना। तो वो भले ही जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उन्हें नीच गोत्र का बंध होने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक श्रावक को अपनी आजीविका भी, प्राचीन काल में तो नियम था कि हम ऐसी कोई भी आजीविकाओं को नहीं करेंगे, लेकिन आज जैनों ने वो संपूर्ण व्यवस्थाओं को बदल दिया। जो मिल जाए वो ही करने लगते हैं। तो वो हाँ, इसीलिए वो नाई का कर्म है। छोर कर्म ब्यूटी पार्लर वाले हैं, जूता चप्पल वाले हैं, जो भी ऐसी दुकान हैं जिनमें हिंसा के पेस्टिसाइड वाले हैं। नहीं समझे। ये सब व्यापार पहले लोग नहीं करते थे, कीटनाशक आदि नहीं बेचते थे, आज तो फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। नहीं समझे। तो नीच वृत्ति, तो ऐसी वृत्ति करते आजीविका कमाने वाले भी भले ही उच्च गोत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन बंध नीच गोत्र का हो सकता है। इसीलिए ऐसे जीव कभी भी हिंसक प्राणियों को, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चीता आदि जानवरों को भी पालकर नहीं रखते हैं। अगर रखेंगे तो उनको भी नरकायु का आश्रय होगा। ध्यान रखो। नहीं समझे ना। तो ये भी सब चीज़ें जानने योग्य। मात्र पढ़ लिया और जीवन में नहीं उतारा तो उस अध्ययन का फल क्या होगा अपने जीवन में, है? तोता रटंत अपन ने पढ़ लिया कि इतने गुण स्थान में इतने की बंध, इतने की विच्छुत्ति, इतने अबंध रूप, ये हो गई। और फिर भी गोद में रख के कुत्ता को बैठे हैं, वो क्लास पढ़ रहे हैं, क्या होगा? ऐसा होता है। एक जगह महाराज जी के आहार चल रहे थे तिलक नगर में। अब पता नहीं था, उनके घर में एक कुत्ता पला था। वो गृह स्वामी महाराज को आहार दे रहे थे, ये लग जी थे, बैठ के आहार चल रहे थे। आहार करते देते देते कहीं से किसी ने देख भी नहीं पाया और वो कुत्ता आके गृह स्वामी की गोद में आके बैठ गया। क्या? जबकि ऐसा लिखा है कि पड़गान के बीच में भी अगर कुत्ता आ जाए तो अलाभ माना जाता है। नहीं समझे ना। वहाँ आहार नहीं कर सकते। अगर चौके में भी दिख जाएं ये कुत्ते बिल्ली तो उस समय महाराज अंजलि छोड़ देते हैं। लेकिन है आज ये सब चीज़ें जैनों के घरों में बड़ा कल्चर शौक है, तो क्या करेंगे? इसको विचार करना चाहिए। किसी को बुरा ना लगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि वह हमें जानना जरूर चाहिए कि किन परिणामों से कैसे कैसे कौन से कर्मों का आश्रय होता रहता है। मनुष्यों के कितने गुण स्थानों में एक देवायु का बंध होता है। तो मनुष्यों के 4 गुण स्थानों में एक देवायु का बंध होता है। मतलब वहाँ उस समय दूसरी आयु नहीं बंधना चाहिए, तब एक देवायु का। नहीं समझे ना। जैसे पहले गुण स्थान में भी देवायु का बंध है, लेकिन वहाँ नरक का भी है, त्र्यंच का भी और मनुष्य का भी है। दूसरे गुण स्थान में त्र्यंच का भी है, मनुष्य का भी है और देव का भी है। लेकिन चौथे गुण स्थान में केवल एक देवायु का ही बंध होता है, क्योंकि पहले गुण स्थान में नरकायु की बंध विच्छुत्ति और दूसरे गुण स्थान में त्र्यंच और मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति होने से चौथे गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां और 7वां, इन 4 गुण स्थानों में केवल एक मनुष्य आयु का ही, देवायु का ही बंध होता है। क्या मनुष्यों के कोई ऐसा गुण स्थान है जहाँ व्यायु गति का बंध नहीं होता हो? हाँ, मनुष्यों के 6 गुण स्थानों में व्यायु गति का बंध नहीं होता हो। अप्रशस्त व्यायु गति की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होती है और प्रशस्त व्यायु गति की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में होती है। तो 9वें से 14वें गुण स्थान तक किसी भी व्यायु गति का बंध नहीं होता है।
8वें गुणस्थान के छठे भाग के बाद भी इसका बंध नहीं होता, और 14वें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं होता है। इनके कितनी प्रकृतियां 2 गुणस्थानों में बंध के योग्य हैं? इनके 33 प्रकृतियां 2 गुणस्थानों में बंध योग्य हैं। दूसरे गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 31 प्रकृतियां दर्शनावरण की 3, मोहिनी की 5, आयु कर्म की 2 और नाम कर्म की 20, 31, और गोत्र कर्म की 1, 31 प्रकृतियां पहले दूसरे गुणस्थान में तथा आहारक दुख 7वें और 8वें गुणस्थान में ही बंध के योग है। मतलब ये पहले गुणस्थान दूसरे गुणस्थान से आगे इन 33 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उनमें 31 का यहाँ तक होता है और आहारक दुख का 7वें और 8वें, ऐसी 33 प्रकृतियां हैं जिनका बंध मात्र इन्हीं गुणस्थानों में होता है। थोड़ी सी बची है। इनके कितने गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता? तो इनके 9 गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में, और 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान में। 8वें गुणस्थान के छठे भाग से आगे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इनके कितने गुणस्थानों में घातिया कर्मों का बंध नहीं होता? तो इनके 4 गुणस्थानों में घातिया कर्मों का बंध नहीं होता। 10वें गुणस्थान तक घातिया कर्मों का बंध है, 11, 12, 13 और 14 में नहीं है। इनके कितने गुणस्थानों में 4 शरीर का बंध होता है? तो इनके 4 गुणस्थानों में 4 शरीरों का बंध होता है, पहला, दूसरा और 7वां और 8वां। पहले दूसरे गुणस्थान में औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, कारमाण शरीर। 7वें 8वें गुणस्थान में वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमाण शरीर। ऐसा इनके कितने गुणस्थानों में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? तो इनके 2 गुणस्थानों में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, पहले में भी 16 की होती है और 10वें में भी 16 की होती है। इनके मिथ्यात्व में मोहिनी की 2, मिथ्यात नपुंसक आयु कर्म नरकायु नाम कर्म की 13, सूक्ष्म सांप्राय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, नाम कर्म की 1, गोत्र कर्म की और उच्च गोत्र और अंतराय की 5। इनके किस गुणस्थान में किस किस कर्म की 5 प्रकृतियों का बंध होता है? इनके पहले से 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण की 5 और अंतराय की 5 का बंध होता है। 9वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म की संजुलन चतुष्क पुरुष भेद इन 5 का। ज्ञानावरण और अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5-5 ही होती हैं, लेकिन मोहिनी कर्म की 26 होती हैं। इनके कितने गुणस्थानों में 50 से अधिक प्रकृतियां अबंध कही गई हैं? तो इनके 11 गुणस्थानों में 50 से अधिक प्रकृतियां अबंध कही गई हैं, तीसरे तथा 5वें से 14वें तक। इनके कितने गुणस्थानों में मोहिनी कर्म की 4-4 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती हैं? तो इनके 3 गुणस्थानों में मोहिनी कर्म की 4-4 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती हैं। चौथे अवृत गुणस्थान में अप्रत्यख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, 5वें में प्रत्यख्यान क्रोधमान मायालोभ और 8वें में हासरति भय और जुगुप्सा। इस प्रकार से ये मनुष्य गति का पर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृतियां कितने भंग बन सकते हैं अधिकतम बनाने का प्रयास पूज्य माता जी ने किया है। अब कल से यहाँ निर्वृत्ति पर्याप्त मनुष्य के 15 नंबर की तालिका का वर्णन, 14 नंबर की तालिका और उसके 11 प्रश्नों का हमने संक्षेप से वाचन यहाँ पर किया। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।